प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम के विद्यार्थियों से किया संवाद। तनाव मुक्ति और परीक्षा में सफलता के दिए टिप्स। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में जनजातीय समुदायों के योगदान को सराहा। शिक्षा के प्रसार पर दिया बल। टेक्नोलॉजी को वैल्यू एडिशन का बताया जरिया। शहरों की सरकार के गठन के लिए चुनावी रणक्षेत्र में प्रत्याशी रेस। राजनीतिक दलों का मतों के बिखराव को रोकने पर फोकस। राज्य निर्वाचन आयोग सुचारू मतदान की तैयारियों में जुटा। और फाइलेरिया के खिलाफ जंग को कल से राज्य के 14 जिलों में मिलेगी धार। शुरू होगा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान। स्वास्थ्य मंत्री का फाइलेरिया उन्मूलन पर बल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डाल लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम में विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान श्री मोदी ने विद्यार्थियों को तनाव मुक्ति और सफलता के मंत्र दिए। उन्होंने युवा भारत की युवा सोच को सराहा। प्रधानमंत्री ने जिंदगी में अनुशासन को जरूरी बताया है। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री से मिले टिप्स को आत्मसात करने का संकल्प लिया। एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने एआई और तकनीक को वैल्यू एडिशन का माध्यम बताया। अगर मोबाइल नहीं है तो खाना नहीं खा सकता, टीवी नहीं है तो जी नहीं सकता। मतलब ये आप उसके गुलाम बन गए। मैं गुलाम नहीं बनूंगा। एक बार मन में ये पक्का कर, हर टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं एआई को पूछूं मुझे ये किताब कहाँ से मिलेगी, कौन सी है, इस विषय पे अच्छी किताब कौन सी है, हो सकता है वो गाइड करे, आपको ये काम आएगा। लेकिन तुम कहोगे मैं ही पढ़ूंगा, तुम ही मुझे बता दो अंदर क्या है, तो फिर गड़बड़। और हमेशा ही नेचर ऑफ जॉब बदलेगा। नेचर ऑफ जॉब बदलना है। और पहले भी जब बैलगाड़ी में लोग जाते थे तो एक प्रकार का जॉब था, अब वो हवाई जहाज में जाने लगा तो बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जीवन तो चलता रहा। तो मैं समझता हूँ हमने टेक्नोलॉजी को समझना होगा, खुद का विस्तार करना होगा, उसमें उस टेक्नोलॉजी की ताकत को जोड़ना होगा, हमारे कामों में वैल्यू एडिशन करें। अगर ये होता है तो मैं पक्का मानता हूं कि कितने ही उत्तम से उत्तम टेक्नोलॉजी क्यों ना आए, हमें उपयोग होने ही वाली है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। I never believed I would be the one to be chosen to have such a gracious occasion with our Prime Minister. It was a really great experience. I am completely overwhelmed and it felt surreal. He felt like a family more than a Prime Minister. साथियों, कोयम्बटूर के हमारे युवा साथी पढ़ाई के साथ साथ एआई, स्टार्टअप और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत जागरूक है। और मैं कह सकता हूं यही तो है युवा भारत की युवा सोच, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को नीत नई मजबूती दे रही है। साथियों, परीक्षा पे चर्चा का मतलब ही है साथ बैठकर बात करना और एक दूसरे से सीखना। विद्यार्थियों के से इस वार्षिक संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिक्षा के प्रसार पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि विकास के लिए शिक्षा और ढांचागत संरचना जरूरी है, जिस पर उन्होंने फोकस किया है। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में जनजातीय समाज के योगदान की भी सराहना की। चलिए बताइए, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, बताइए। सर, हमारे माता पिता ने यह बताया कि पहले कुछ आदिवासी इलाके थे जो बहुत ही पिछड़े हुए थे, तो उन्होंने यह भी बताया कि आपका गुजरात के आदिवासी इलाकों से बहुत लगाव भी और आपने वहाँ बदलाव भी किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से हुई? आपको पाल चित्रिया की घटना मालूम है? हाँ है। वहाँ आदिवासी समाज के बहुत बड़ा आज़ादी का संघर्ष लड़ा था। एक बार बहुत भयंकर अकाल हुआ था, तो उस समय मैं उस क्षेत्र में काफ़ी दिनों तक रह करके काम करता था।
तो उस समय लगता था कि यहाँ एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब मुझे मौका मिला, मुख्यमंत्री बना, तो मैं ध्यान देने लगा। आपको हैरानी होगी, एक समय ऐसा था कि उमरगांव से अंबाजी तक एक भी साइंस स्कूल नहीं था। तो बाद में आपने तो देखा, अब तो 2 यूनिवर्सिटी है, साइंस स्कूल है, इंजीनियर ITI, एक बहुत सारा बदलाव आया है, तो उसका बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। हाँ सर। आज भी आपको मालूम होगा, मैंने एक PM जनमन योजना बनाई है। आदिवासियों में भी कुछ इलाके और कुछ लोग हैं, समाज वो और पीछे रह गए, तो मुझे फिर उनके लिए अलग से स्कीम बनानी पड़ी, अलग से बजट बनाना पड़ा। तो मुझे तब से लगता था कि हम शिक्षा पर जितना ज्यादा बल देंगे उतना बहुत तेजी से विकास होगा। दूसरा मेरे मन में था, पूरे आदिवासी बेल्ट उमरगाम से अंबाजी पूरा हाईवे बनाया है, तो विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत होती है। लोग भी आना जाना शुरू करते हैं, तो उस दिशा में ध्यान दिया। परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दूसरे चैप्टर में भी हल्के फुल्के पल आए। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक व्यंजनों को चखा, विद्यार्थियों ने उन्हें पूर्वोत्तर राज्यों का गमछा पहनाया। श्री मोदी ने बच्चों की पेंटिंग का भी अवलोकन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने गीत की भी प्रस्तुति दी। सर हाँ, आप भी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करके आए हैं, आप भी हमारे यहाँ का खाना चाहेंगे? कैसे बनता है? सर ये बेसन को गोल गोल आकार देकर उसको तलते हैं। अच्छा, और ये नमकीन होता है। तो कब खाते हैं लोग? सर दिवाली के टाइम, दिवाली टाइम का खाते हैं? ज्यादातर दिवाली टाइम पे बनता महाराष्ट्र में इसको क्या कहते हैं? है। महाराष्ट्र में ऐसा ही बनता हो, चकली कहते हैं। हाँ सर। ये क्या है? सर ये खूरमी है, हाँ। हमारी गुड़ से बनती है, आटे से बनती है, सूजी से बनती है। तो बढ़िया खिलाने के लिए धन्यवाद बेटा। क्या गाएंगे? चलिए सुनाइए। जंगलुरे नारी तुझा पहाडुरे नारी, जंगलुरे नारी तुझा पहाडुरे नारी, तेरी उत्पत्ति आये या मोपी माता, तेरी तू सकाली आये या मोपी माता। हम सबने मिलके उनके लिए गाना गाया जो कि यहाँ मोगी माता के बारे में था। वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो सब था उस सॉन्ग में। हमारी बहुत सारी बातचीत हुई सर के साथ कि कैसे जीवन में हमेशा खुश रहे, सारे स्ट्रेस को कैसे दूर करें, अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और एग्जाम के बारे में भी कैसे मतलब पढ़ाई करें, एग्जाम से डरना नहीं है। पहले तो मुझे खुद पे आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि PM सर हमारे सामने है। पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। लोकसभा में आज भी विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। श्री बिरला ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोलें, अन्य विषयों पर बोलें, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इससे पहले अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम को लोकसभा में बधाई और शुभकामनाएं दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस जीत में भारतीय टीम ने अद्भुत कौशल, संकल्प और टीम वर्क का प्रदर्शन किया, जो युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। माननीय सदस्यगण, 19 क्रिकेट टीम ने 6 फरवरी 2026 को जिम्बाब्वे के हरारे में आयोजित फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को पराजित कर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 जीतकर देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।
पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारत के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों ने अद्भुत कौशल, दृढ़ संकल्प, अनुशासन तथा टीम वर्क का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनकी इस उपलब्धि से देश भर के युवाओं को उत्कृष्टता प्रदान करने की प्रेरणा मिली है। ये सभा भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई देती है तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कल सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को प्रदर्शित करने वाले इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। उन्होंने पवेलियन का अवलोकन भी किया और स्वदेशी रक्षा उपक्रमों और प्रदर्शकों से बातचीत की। श्री सेठ ने सऊदी अरब में द्विपक्षीय बैठकों और अनेक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बेहतर नागरिक सुविधाओं और ढांचागत संरचना के विकास पर बल दिया है। उन्होंने जामताड़ा प्रखंड के झरनापाड़ा से उदलबनी तक 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास पर जोर दिया। मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। उदलबनी जो गांव है, वहाँ पचपनिया गांव है हमारा, वहाँ के लोगों ने भी कहा था कि सर ये रोड बना दे मेरा। तो मैंने कहा ठीक है बना दूँगा, क्यों नहीं बनाऊँगा, मैं आपका विधायक हूँ। तो इस रोड को मैंने प्राथमिकता के आधार पर मैंने चयन किया और आज वो दिन आ गया जब मैं यहाँ के लोगों को ये सड़क समर्पित कर रहा हूँ। देखिए लगातार विकास में कर रहा हूँ, जो लोगों ने नहीं सोचा था कभी। राज्य में शहरों की सरकार के गठन को लेकर चुनावी मैदान में प्रत्याशी रेस हैं। चुनाव प्रचार में विकास के दावों और वायदों की बौछार नजर आ रही है। उम्मीदवार जीत को लेकर आशान्वित हैं, वहीं मतदाताओं को 23 फरवरी का इंतजार है, जब वे बैलेट के माध्यम से अपना फैसला सुनाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार वोटों की गिनती 27 फरवरी को होनी है। आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने की कवायद में जुटा है। राज्य में इस बार हालांकि दलीय आधार पर निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन सभी पार्टियां अपने समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हैं। दलों के शीर्ष नेता लगातार बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को जीत का मंत्र दे रहे हैं। भाजपा भी चुनावी मोड में है। इस सिलसिले में पलामू में चुनावी रणनीति को धार देने के लिए कई नेता जुटे। प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही समेत अन्य नेताओं ने बैठक कर चुनावी रणनीति पर मंथन किया और जीत का भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर स्थान पे नगर निकाय के क्षेत्र में समर्थन देने का काम किया है। हमारे घोषित अधिकृत प्रत्याशी हैं। उसी तरह से पलामू में आज आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जो मेयर का चुनाव हो रहा है उसमें प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया। 9 स्थानों पे हमारे अधिकृत प्रत्याशी यहाँ भी घोषित हैं। हर जगह के लिए प्रभारी नियुक्त हैं और हर प्रभारी और हर कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि पलामू प्रमंडल के 9 का 9 निकाय का सीट भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों के झोली में जाए। ठाना है कि हमें अपना इस नगर निगम से अपना प्रत्याशी, अपना बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को जिताकर, उमाशंकर जी को जिताकर भेजना है। तो उसमें हम सभी लोग ने लगे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यक्रम को अगर ठान ले तो उसे मजबूती से पूरा भी करता है, उसे जीतकर आगे भेजने के काम करता है। कांग्रेस और झामुमो के नेता भी इन दिनों कार्यकर्ताओं में लगातार जोश भर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश बोकारो में निकाय चुनाव को लेकर पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने समर्थित उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को समर्पण की भावना से काम करने को कहा। इस दौरान पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत अन्य नेता मौजूद रहे। कार्यकर्ता जो यहाँ के कांग्रेस के समर्पित रहे हैं, जमील जी, उनके पक्ष में सबों की राय आई, तो उसमें इनको अधिक से अधिक मतों से कैसे विजयी बनाया जाए, ये पीएससी की कमेटी ने
आज मंथन किया कि जो हमारे विधायक हैं अनूप सिंह जी, उनका भी समर्थन है, भले यहाँ के वोटर नहीं है लेकिन उनका भी समर्थन है, मतलब मानिए दोनों विधायकों का, और इनका तो पुरजोर समर्थन है बोकारो विधायक का, क्योंकि इनका ये क्षेत्र है, ये दोनों मिल करके इसका चतुर्दिक विकास, यहाँ की बुनियादी जो आम लोगों की समस्या है उनका, नागरिकों की समस्या का समाधान ये लोग करेंगे। राउंड टेबल इंडिया एरिया 16 के सहयोग से ABR पब्लिक स्कूल जमशेदपुर के 5 विद्यार्थियों को दिल्ली ले जाया गया। जीवन में पहली बार हवाई यात्रा कर इन बच्चों ने संसद भवन और राष्ट्रपति भवन को बेहद करीब से देखा। जमशेदपुर के इन विद्यार्थियों के लिए ये यात्रा सपने के सच होने जैसी रही। राउंड टेबल इंडिया एरिया 16 के सहयोग से ABR पब्लिक स्कूल जमशेदपुर के 5 विद्यार्थियों को दिल्ली ले जाया गया। जीवन में पहली बार हवाई यात्रा कर इन बच्चों ने संसद भवन और राष्ट्रपति भवन को बेहद करीब से देखा। राष्ट्रपति भवन की भव्यता, अनुशासन और गरिमा ने बच्चों के मन में देश और लोकतंत्र के प्रति गर्व की भावना भर दी। काफी बच्चे उत्साहित थे और पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन ये घूमे, लेकिन राष्ट्रपति के पास समय का अभाव था, इसलिए जो है सो मिल नहीं पाए। और आगे फ्यूचर में हम लोग उम्मीद करते हैं और स्कूल की तरफ से लिखेंगे कि जब भी झारखंड आएंगे महामहिम या जमशेदपुर आएंगी तो मेरे स्कूल जरूर आए हो। और इसमें हम राउंड टेबल इंडिया का आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे गरीब बच्चों को उड़ने का मौका दिए। सर हम लोग पहली बार प्लेन यात्रा में गए थे तो अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर वहाँ पर हम लोग पार्लियामेंट हाउस में देखे, घूमे, फिर राष्ट्रपति भवन में घूमे, वहाँ पर म्यूजियम देखे, काफ़ी अच्छा था। हम लोग थोड़ा ऊपर गए तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया तब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैम कभी जमशेदपुर आती है तो हम उन्हें पत्र लिखेंगे कि मैम कभी अगर जमशेदपुर आए तो हमारे स्कूल के बच्चों से और हमसे मिलने का कष्ट करें। मज़ा मतलब इंजॉय किया हम लोग बहुत। दिल्ली घूमे, फिर पार्लियामेंट हाउस घूमे और राष्ट्र भवन भी देखे और वहाँ का म्यूज़ियम भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोग का। और हम लोग राष्ट्रपति भवन घूमे, पार्लियामेंट हाउस घूमे और वहाँ पे बहुत फ्रीडम फाइटर्स के फोटोज थे। हालांकि बच्चों की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात प्रस्तावित थी, लेकिन राष्ट्रपति के अचानक कार्यक्रम परिवर्तन के कारण यह संभव नहीं हो सका। इसके बावजूद संसद भवन में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से हुई मुलाकात इस यात्रा का खास आकर्षण रही। मंत्री ने बच्चों को संसद की कार्यप्रणाली समझाई और उनका उत्साह बढ़ाया। इनको बहुत अच्छा लगा, इनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, इन्होंने काफ़ी एंजॉय भी किया। विमान की यात्रा इनके लिए एक बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ चीज़ था, जो इस कार्यक्रम में हमें राज्य के रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ जी ने भी काफ़ी कोऑपरेशन दिया। उन्होंने भी बच्चों से मिला, काफ़ी उनको प्रोत्साहन दिया। स्कूल प्रबंधन और राउंड टेबल इंडिया का मानना है कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के जीवन की दिशा बदल सकते हैं और समाज के अन्य बच्चों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वाकई जब अवसर मिलते हैं तो सपने पंख लगाकर उड़ान भरते हैं। डीडी न्यूज़ के लिए जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति समीक्षा बैठकों ने देश में विकास की रफ्तार को गति दी है। आंध्र प्रदेश में भी विभिन्न परियोजनाएं इस वजह से रॉकेट की रफ्तार से धरातल पर उतर रही हैं। आंध्र प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जो राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभा रहा है। प्रगति नेतृत्व वाले पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पीएमजी पोर्टल पर राज्य में कुल 210 परियोजनाएं निगरानी में है। इन परियोजनाओं में 7,53,690 करोड़ का निवेश शामिल है। ये परियोजनाएं सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे, तेल एवं गैस, ऊर्जा उत्पादन, परिषण एवं वितरण, IT, ITS, स्वास्थ्य, शिक्षा, खनन, इस्पात, रसायन और शिपिंग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जो राज्य के ऊर्जा सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक विकास का एक प्रमुख आधार बनाती हैं। कुल परियोजनाओं में से 80 परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण होकर चालू हो चुकी हैं, जबकि 130 परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रगति के अंतर्गत 31 उच्च प्रभाव परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
इनमें से 10 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 21 परियोजनाएं प्रगति पर हैं। प्रगति तंत्र ने भूमि अधिग्रहण, वन एवं पर्यावरण स्वीकृतियों, उपभोग अधिकार, अंतर विभागीय समन्वय और कानून व्यवस्था से जुड़ी बाधाओं के समयबद्ध समाधान में निर्णायक भूमिका निभाई है। राज्य में कुल 208 मुद्दे दर्ज किए गए, जिनमें से 182 मुद्दे पहले ही सुलझा लिए गए हैं। प्रगति परियोजनाओं से जुड़े 88 मुद्दों में से 78 का समाधान हो चुका है, जबकि शेष मुद्दे सक्रिय निगरानी में हैं। क्षेत्रवार विश्लेषण से तो ये भी पता चलता है कि सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे तथा तेल एवं गैस क्षेत्र में परियोजनाओं की संख्या और निवेश दोनों सर्वाधिक हैं। विशेष रूप से विजयवाड़ा, गुंटूर, रायपुर, विशाखापत्तनम, आर्थिक गलियारा, गैस पाइपलाइन नेटवर्क, ट्रांसमिशन सिस्टम और रेलवे लाइन दोहरीकरण जैसी परियोजनाएं राज्य की कनेक्टिविटी और औद्योगिक क्षमता को नई गति दे रही हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुरूप आंध्र प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2025 में राज्य परियोजना निगरानी समूह को अपनाया है। ये पहल डिजिटल प्लेटफॉर्म, संस्थागत जिम्मेदारियों और समयबद्ध समीक्षा तंत्र के माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी को और सुदृढ़ बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को लेकर सरायकेला खरसावां में इंडोमैग B2B इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इंजीनियरिंग एक्सपो का आयोजन हुआ। इस मेगा उत्सव में वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान फोकस में रहा। इंडोमैग बिजनेस सॉल्यूशन के तत्वावधान में आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर और आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित यह एक्सपो का उद्देश्य MSME सेक्टर को आधुनिक तकनीकों से जोड़ते हुए उद्योग जगत को नए व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराना रहा। ये हमारा 5वां संस्करण है और इस एग्जीबिशन में 125 कंपनी टोटल ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट कर रही है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को साकार करने के उद्देश्य से हम लोग इस एग्जीबिशन को और भी बेहतर करने की कोशिश लगातार करते आ रहे हैं। हमारे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें हम लोग ये एग्जीबिशन में ये सब चीज एग्जिबिट कर पाए और मैं चाहूंगा कि जो एलाइड संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट संस्थाएं इस तरह के एग्जीबिशन हर 6 महीने 5 महीने पे करवाते रहें। इंडोमैग 2026 में देश भर से 200 से ज्यादा प्रतिष्ठित प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। पाठक मशीन टूल्स, कोइके इंडिया, रडाडिया, CNC, प्रकाश स्टील, मूवटॉन सहित कई अग्रणी कंपनियों ने अपनी अत्याधुनिक मशीनरी और तकनीकी समाधान प्रदर्शित किए। इंडोमैग में हम लोग एराइजस के पावर सोल्यूशन एलनोवा UPS के लिए हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं और यहाँ पे हमने 1 to 10 kVA का अपना मॉडल्स उतारे हैं। हमारा UPS का रेंज 1 kVA से 1000 kVA के रेंज में आता है। इसके अलावा सर्वो स्टेबलाइजर भी हमारा 1 kVA से 1000 kVA के रेंज में है और DC पावर सप्लाई भी जो है फिक्स वेरिएबल और आपका प्रोग्रामेबल रेंज में आता है। निश्चित तौर पर ऐसे आयोजन भारत को एक सशक्त वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। डीडी न्यूज के लिए सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। राजधानी रांची के हरमू मैदान में आयोजित 10 दिवसीय हैंडलूम मेले का कल समापन हो गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के शिल्पकारों और अन्य उद्यमियों ने स्टॉल लगाए थे। यहां पर राजधानी वासियों ने जमकर खरीदारी की। राजधानी रांची के हरमू मैदान में लगे 10 दिवसीय हैंडलूम मेले का समापन हो गया। इस मेले में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, गुजरात समेत कई राज्यों के व्यवसायियों ने स्टॉल लगाए। कोलकाता से आए कपड़ा व्यवसायी मिहिर राय ने कहा कि उन्होंने कॉटन, सिल्क समेत कई वैरायटी की साड़ियां लाई थी। उससे हथकरघा को सभी को बढ़ावा अच्छा मिल रहा है क्योंकि सभी को ये पसंद करता है। अभी अलग अलग नया टाइप का लेने का जो एग्जीबिशंस वगैरह में आता है, जो हाथकरघा जो बनाते हैं उन लोग से डायरेक्ट ले सकते हैं इन लोग, जबकि मार्केट में लेने और ढूंढने पड़ता है। एग्जीबिशन में क्या होता है तो चारों तरफ से हर स्टेट से आता है, सभी नया कनेक्शन मिलता है देखने के लिए, तो लेता है सभी यहाँ पर। सभी हैंडलूम मेले में मिट्टी के बने बर्तन और आकृतियों समेत पारंपरिक पेंटिंग्स लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। वहीं मणिपुर से आई महिलाओं ने भी अपने राज्य से जुड़ी संस्कृति का दीदार वहां के पारंपरिक उत्पादों के जरिए कराया। मेला का लुत्फ उठाने आए युवक ने आयोजन की जमकर तारीफ की। सिंपल भी है, ये हमारा मणिपुर का तेदिसनेन रेंगमई ट्राइब का हार है और ये वाला तो फैशन भी है। कुछ दरी भी लिया हूँ। दरी जो होता है पूजा करने का जो मेट टाइप का
ये लगभग हमको लगता है कि 400 में दिया है, उसमें 2 आदमी बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा मेट है, पूजा करने के लिए हम लोग हिंदू धर्म हैं, 2 बैठ के पूजा कर सकते हैं और बहुत अच्छा दरी है। हैंडलूम मेले में झारखंड का पारंपरिक व्यंजन धुसका, बाबा बैद्यनाथ धाम के पेड़े और कुल्हड़ की चाय का आनंद लेते लोग नजर आए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से आए व्यापारियों ने तरह तरह के चिप्स और हलवा के स्टॉल भी लगाए थे। देखिए, पहली बात तो है कि ये हमारा झारखंड का फेमस डिश है और खाने में टेस्ट तो काफ़ी लाजवाब है। इसमें यही है कि अगर हम मिट्टी का बर्तन में खाते पीते हैं, सबसे पहली बात तो इसमें स्वाद अलग टाइप में, और जो आज का जो है जो बनावटी तरह तरह का है, हर चीज़ का बनता है, जैसे में पॉलीथीन हो गया, कांच का हो जा रहा, तरह तरह का। इसमें एक तो टेस्टी वो पहले का मिट्टी का जो है इसमें और ये वाला में बहुत फ़र्क है। यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, हर मेला में हम आते हैं। खादी मेला, जेब वाला, IPS मेला, मोराबादी, पेड़ा हमारा क्वालिटी 1 नंबर रहता है। यह हैंडलूम मेला महज उत्पादों का बाजार मात्र नहीं था, बल्कि यहाँ भारत की सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध संस्कृति का भी लोगों ने दीदार किया। DD न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। फाइलेरिया मुक्त झारखंड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य के 14 जिलों में कल से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि यह अभियान 25 फरवरी तक बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, रामगढ़, रांची, साहिबगंज और लोहरदगा में चलाया जाएगा। इन जिलों में इस दौरान फाइलेरिया उन्मूलन की 2 खुराक दी जाएगी, जबकि 3 जिलों कोडरमा, पाकुड़ और सिमडेगा में 3 दवाइयां खिलाई जाएंगी। अभियान की सफलता के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया गया है। बूथों के माध्यम से घर घर जाकर भी लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। देवघर में CDAC एवं STPI द्वारा हुल उन्नयन कार्यक्रम की शुरुआत सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने किया। कार्यक्रम के दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि आने वाले समय में देवघर में हवाई जहाज की संख्या काफी बढ़ेगी और मेंटेनेंस की सुविधा, प्रशिक्षण केंद्र और वीजा सेंटर भी शुरू होगा। दुमका उपायुक्त ने सिडकोफेड से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान किसानों को मिल रहे लाभों की जानकारी ली, साथ ही मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने, किसानों को प्रशिक्षण देने तथा कटहल उत्पादकों की आय वृद्धि हेतु प्रसंस्करण व विपणन पर पहल करने का निर्देश दिया है। झारखंड सरकार ने होटलों और रेस्तरां में बार संचालन को लेकर नई मध्य भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली 2026 लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत राज्य के 3 और 4 स्टार होटलों में रात 2 बजे तक और 5 स्टार होटलों में सुबह 4 बजे तक बार संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। नए नियम। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम में विद्यार्थियों से किया संवाद, तनाव मुक्ति और परीक्षा में सफलता के लिए टिप्स। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में जनजातीय समुदायों के योगदान को सराहा, शिक्षा के प्रसार पर दिया बल, टेक्नोलॉजी को वैल्यू एडिशन का बताया जरिया। शहरों की सरकार के गठन के लिए चुनावी रणक्षेत्र में प्रत्याशी रेस, राजनीतिक दलों का मतों के बिखराव को रोकने पर फोकस, राज्य निर्वाचन आयोग सुचारू मतदान की तैयारियों में जुटा। और फाइलेरिया के खिलाफ जंग को कल से राज्य के 14 जिलों में मिलेगी धार, शुरू होगा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान, स्वास्थ्य मंत्री का फाइलेरिया उन्मूलन पर बल।